गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बेटा, क्लास 12 विषय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की 4th यूनिट है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। क्या होती है रासायनिक बलगतिकी? देखो बेटा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। सुनिए एक बार, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है बेटा, देखिए आणविक अभिक्रियाएं। आणविक अभिक्रियाएं इसमें कहेंगे इसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन या इसी को हम मंद अभिक्रियाएं भी कहते हैं या मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं इतनी मंद या स्लो होती हैं कि इनके वेग को मापा जा सकता है तथा इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में कई घंटे या कुछ दिन या कुछ महीनों का समय लग जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम आणविक अभिक्रियाएं या मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो सुनिए एक बार इसको, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं उन्हें आणविक अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है तथा इन अभिक्रियाओं के वेग को मापा जा सकता है। ऐसी अभिक्रिया आणविक अभिक्रियाएं या मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती हैं। देखिए यहाँ, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH और इसकी क्रिया हम एल्कोहल से करा दें C2H5OH, H2SO4 की प्रेजेंस में लेंगे तो यहाँ देखिए बेटा बनेगा एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस H2, इसको नाम देंगे एथिल एसीटेट। एस्टर बन रहा है ये और इसको कहेंगे एसिटिक एसिड और ये एथिल एल्कोहल। डेफिनेशन थी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं उन्हें आणविक अभिक्रियाएं या मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है तथा इनके वेग को मापा जा सकता है, इसलिए अधिक समय लगता है इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में, इसलिए इनको मंद अभिक्रियाएं या स्लो रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका अपघटन कराएंगे H2O2 का, तो देखो बेटा यहाँ बनेगा H2O + O2। ये भी एक मंद अभिक्रिया है
अब यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहाँ 2 है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 2 का यहाँ कर दो, तो यहाँ देखिए H2 प्लस O2, ये भी बंधक क्रिया है और इसका अपघटन जैसे ग्लिसरीन की प्रेजेंस में होता है, स्लोली होता है, धीमी गति से। दूसरी अभिक्रिया देखिए बेटा, आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया, आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन या इसको तीव्र अभिक्रिया भी कहते हैं। फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तत्क्षण अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। तो देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो आयनों के मध्य होती हैं उन्हें आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, और ये अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं। इन अभिक्रियाओं के वेग को मापा नहीं जा सकता, ये तत्क्षण होती हैं, मतलब कुछ ही सेकंड में अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, जैसे पलक झपकते ही रिएक्शन पूर्ण हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रियाएं या फास्ट रिएक्शन या तत्क्षण अभिक्रियाएं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। देखो बेटा, जैसे सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, सोडियम क्लोराइड विलयन में आयनित हो जाता है Na+Cl- में, और यहाँ बोला मैंने किससे कराएंगे इसकी, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विलयन से कराएंगे। तो यहाँ देखो Ag आयन और प्लस NO3 आयन, तो यहाँ देखिए बनता है बेटा AgCl, तो तुरंत ही अवक्षेपित हो जाएगा और प्लस यहाँ बनेगा सोडियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन। अब देखिए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Ag आयन प्लस Cl आयन बराबर AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर आयन क्लोराइड आयन दोनों मिलकर के यहाँ सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनाते हैं। समझ में आ गई होगी रिएक्शन आपके। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो आयनों के मध्य होती हैं उन्हें आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, और इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत तीव्र गति से होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रियाएं या तत्क्षण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। जैसे मान लो उबलता हुआ दूध है, खौलता हुआ, उसमें आप नींबू निचोड़ देते हैं, तुरंत ही फट जाता है, फटने के बाद अवक्षेपित होकर नीचे तली में बैठ जाता है। तो कैसी अभिक्रिया हुई, फास्ट अभिक्रिया। स्लो रिएक्शन, जैसे मान लो आप लोहा है, बरसात ऋतु में आप बाहर डाल देते हैं लोहे पर, उस पर जंग लग जाती है, लेकिन एकदम तुरंत नहीं लगती, स्लोली धीरे धीरे उसका क्षरण होता जाता है। इसी तरह से हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन किया तुरंत एकदम उसका पाचन नहीं होता, 4-5 घंटे लगते हैं भोजन के पूर्ण पचने में, तो उस अभिक्रिया को स्लो रिएक्शन कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं आणविक अभिक्रियाएं, और वे अभिक्रियाएं जो आयनों के मध्य होती हैं आयनिक अभिक्रियाएं। आणविक अभिक्रियाओं के वेग को मापा जा सकता है, आयनिक अभिक्रियाओं के वेग को नहीं मापा जा सकता। ये अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती हैं, ये अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं। समझ में आ गई होंगी बेटा दोनों रिएक्शन आपके। अब देखिए अगला नेक्स्ट है इसका अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग क्या होता है बेटा, देखिए अभिक्रिया का वेग वेग या दर भी बोलते हैं इसको। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, वेग या इसको कह सकते हो दर, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है बेटा, समझिए इसको।
एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। फिर सुनिए डेफिनेशन। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहां माना यदि अच्युत समय अंतराल dt में अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाली कमी dx है, तो उस समय अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt। यहां मैंने बोला माना यदि अच्युत समय अंतराल dt में अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाली कमी dx है, तो अभिक्रिया का वेग dx अपॉन बराबर dx अपॉन dt। माना कोई भी अभिकारक A है और ऐसे देखो बेटा बन रहा है प्रोडक्ट, उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो यहाँ हम A ले लेंगे, यहाँ 0 प्रारंभ में, a माइनस x t समय बाद a माइनस x अभिकारक x में परिवर्तित हो जाता है। तो इस समय द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से अभिकारक की सांद्रता देखो बेटा हो जाएगी द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम जानते होंगे, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहां देखो आणविक सांद्रण हो जाएगा ये आणविक सांद्रण बराबर dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a माइनस x। तो बराबर हो जाएगा देखो बेटा dx अपॉन dt इक्वल टू समानुपाती चिन्ह हटाओ, ये हो जाएगा a माइनस x। अब देखिए a माइनस एक्स अप्रोक्सीमेट 1 होता है, इसकी तुलना में इसको छोड़ देंगे, a माइनस एक्स बराबर 1 मोल प्रति लीटर, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर k, जहाँ k एक स्थिरांक है, k इक्वल टू क्या है यहाँ कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं वेग स्थिरांक या दर नियतांक कहते हैं। तो समझ लो इसको, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यदि अच्युत समय अंतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी dx है, तो अभिक्रिया का वेग बराबर dx अपॉन dt। मान लो ये अभिकारक है, ये उत्पाद में परिवर्तित होता है, प्रारंभ में इसके हमने a मोल लिए, यहाँ 0, t समय बाद a माइनस x मोल x में परिवर्तित हो जाते हैं। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो यहाँ से देखिए आणविक सांद्रण बराबर हो जाएगा dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a माइनस x, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा दे के आ गया a माइनस x, a माइनस x इज अप्रोक्सीमेट 1 मोल पर लीटर, तो a माइनस x को इसकी तुलना में छोड़ देंगे, dx अपॉन dt इक्वल टू k, जहाँ k एक नियतांक है जिसे अभिक्रिया का वेग नियतांक या वेग स्थिरांक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा डेफिनेशन अगली है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को देखिए कई कारकों से प्रभावित होता है, ताप से भी प्रभावित होता है, सांद्रण परिवर्तन से भी होता है,
उत्प्रेरक का भी प्रभाव पड़ता है, कैटलिस्ट का, और पदार्थ की प्रकृति का इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे जो होते हैं कारक वो क्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अब देखिए मेन टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेनियोग्राम्स की अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, इंग्लिश में कहेंगे इसको मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। या इसको अणुसंहिता भी कहा जाता है, या अणुसंहिता। देखिए बहुत ही अच्छी बहुत ही सरल डेफिनेशंस की बता रहा हूं आपको। आप थोड़ा कंसंट्रेट माइंड से सुने इसको, 100% आपको भी याद हो जाएगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंहिता कहते हैं। फिर सुने एक बार, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंहिता कहते हैं। अभिक्रिया में 1, 2 या 3 अणुओं के भाग लेने पर अभिक्रिया की आणविकता क्रम से 1 अणु, 2 अणु या 3 अणु कहलाती है। देखिए फॉर एग्जांपल ले रहा हूं उसका PCl5, ये क्रमड़ी रिवर्सी मिलकर चिन्ह लगा है, ये टूटती है। देखिए PCl3 प्लस Cl2 में इसका वियोजन होता है, तो यहाँ इसकी आणविकता बराबर होगी बराबर 1। इसी तरह से बेटा देखिए H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, आयोडीन आयोडाइड बनेगी, H भी 2 है I भी 2, तो हमने 2 का गुणा कर दिया। इसकी बेटा देखिए आणविकता बराबर हो गई इसकी 2। अगली देखो SO2 प्लस O2 बराबर यहां बनता है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ देखो 2 और 2 4, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 का यहाँ कर दिए 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऐसे यहाँ 2 ऐसे यहाँ। इसकी देखो बेटा आणविकता बराबर हो जाएगी 3। मैंने भी बोला, इसे डेफिनेशन एक बार सुने, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या उस अभिक्रिया की उस अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंहिता कहलाती है। यहां से देखिए इस अभिक्रिया में अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा है PCl5 का, इस अभिक्रिया में कारक की एक H2 का एक I2 का 2 अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता बराबर 2। इस अभिक्रिया में 2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के अणु भाग ले रहे हैं, एक ऑक्सीजन का अणु भाग ले रहा है, तो 2 और 1 3 अभिकारी अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता बराबर इसकी हो गई 3। इन अभिक्रियाओं को क्रम से एक अणु अभिक्रिया, इसको कहेंगे देव अणु अभिक्रिया, और ये वाली कहलाएगी देखिए बेटा त्रिअणु अभिक्रिया। त्रिअणु अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन और ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं
जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है उन्हें हम एक अणु अपक्रिया कहते हैं। और बेरासायनिक अपक्रिया में अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं उन्हें द्विअणु अपक्रिया कहते हैं। और बेरासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक के तीन अणु भाग लेते हैं उन्हें हम त्रिअणु अपक्रियाएं या ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया का मान सदैव पूर्णांक 1, 2 या 3 में होता है। 3 से अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं बहुत ही कम होती हैं। ज्यादातर रिएक्शन होगी उनमें अभिकारक के 1, 2 या 3 अणु भाग लेंगे। 3 से अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं देखने को बहुत कम, न के बराबर मिलेंगी। परिभाषा एक बार फिर सुनिए, इसको याद कर लीजिए साथी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या ही उस अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्या कहलाती है। अभिक्रिया में 1, 2 या 3 अणुओं की भाग लेने पर ये अभिक्रियाएं क्रम से एक अणु अभिक्रिया, द्विअणु अभिक्रिया तथा त्रिअणु अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, अगला अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि होती है किसी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के मोलों की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सुनिए, किसी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के मोलों की संख्या को उस अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि होती है, 4 प्रकार की होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया और तृतीय कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक के मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया से अभिकारक के 1 मोल की सांतन परिवर्तन होता है प्रथम कोटि, और जिसमें 2 मोलों की सांतन परिवर्तन होता है द्वितीय कोटि, 3 मोलों की सांतन परिवर्तन होता है उन्हें तृतीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई होगी परिभाषा इसकी आपकी। तो देखिए, किसी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के मोलों की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसके देखिए बेटा एग्जांपल्स, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा रासायनिक बलगतिकी के सेकंड पार्ट में आज वाली डेफिनेशन, ये वाले रिएक्शन एक बार आप लिख के देखें, उनको अच्छे से तैयार करें। फिर वीडियो देखते समय बहुत अच्छी वीडियो लगे तो उसको लाइक करना और अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।